Hello students, welcome to science class. I am Rashmi, your science teacher, and in this video lecture I am going to explain metamorphosis, viviparous and oviparous animals, asexual reproduction and the development of embryo. फर्टिलाइजेशन होने के बाद मीन्स फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है। उसके बाद क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत सारी सेल्स जो हैं फ्यूजन होने से तो वो सिंगल सेल हो गया है, ठीक है। एक न्यूक्लियाई में मीन्स दोनों का फ्यूजन होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया। अब फर्दर उसमें बहुत सारे फास्ट डेवलपमेंट होंगे, बहुत सारे उसमें डिवीजन होंगे और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेज जो होती है फिर वो होती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है जब फिर फर्दर और थोड़ा डेवलप होकर जब ऐसी स्टेज जिसमें कि बॉडी पार्ट्स जो हैं वो दिखने शुरू हो जाएं, उसको हम फीटस बोलते हैं, FOETUS। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। एम्ब्रियो से किस में कन्वर्ट हुआ, वो फीटस में कन्वर्ट हुआ। फीटस जिसमें कि जो पार्ट्स हैं, है ना, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फर्दर और ग्रोथ होती है और बाद में जो मदर है वो बेबी को जन्म देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है, उसमें सारी चीजें 1 बाय 1 स्टेज बाय स्टेज मीन्स ये चीजें चलती हैं और हर स्टेज में अलग अलग कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ग्रोथ होती है और उस ग्रोथ को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है विविपेरस एंड द ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो एनिमल्स विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। एंड एनिमल्स दैट ले एग्स, जो अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ नाम से भी क्लियर हो रहा है, ओवी मीन्स ये ओवम या ओवा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओवी वर्ड यूज किया गया है, तो जो अंडे देने वाले हैं। तो आप अपने सराउंडिंग में चेक कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। जैसे लिजर्ड की अगर मैं बात करूं, स्पैरो की बात करूं, है ना, पिजन की बात करूं, हैन की बात करें, तो ये सब क्या है, ये अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे देने वाले। और काऊ की बात करें, कैट की करें, डॉग की करें, ह्यूमन बीइंग की करें, तो क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, छोटे बच्चे को, बेबी को जन्म देते हैं। तो एक कैटेगराइज कर दिया है अपने इन चीजों को, विविपेरस एंड द ओविपेरस। हैन की अगर हम बात करते हैं तो हैन में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल ही होता है। उसके बाद क्या है, जब वो आगे फैलोपियन ट्यूब से आगे जो मूव करना स्टार्ट करता है, जाइगोट जब बनता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसको हैन ले एग एट दैट टाइम। और उसके बाद बाहर क्या होता है, क्योंकि अभी उसमें एम्ब्रियो का और डेवलपमेंट होना बाकी है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको क्या करती है, इंक्यूबेट करती है, उसको गर्माश देती है ना। तो हैन उसको गर्माश देगी तो उसके बाद उसमें चिक का डेवलपमेंट, चिक बन जाता है, तो उस पर क्रैक करके यानी कि हैचिंग से वो फिर अंडे से बाहर आ जाता है। जो बेबी, ये कहना चाहिए उसका जो बच्चा है या जो चिक है ना, वो बाहर निकल के आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है हैन में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, ठीक है, इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, ये प्रोसेस का ही नाम है। अगर हम कुछ एनिमल्स के लाइफ साइकिल को अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे कि आप समझिए सिल्क वर्म की अगर मैं बात करती हूँ, तो सिल्क वर्म में क्या होता है, अंडों से बाहर जो निकलता है लार्वा, उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो कैटरपिलर से फिर फर्दर क्या होगा, प्यूपा बनेगा, फिर अडल्ट बनता है ना। तो अगर मैं लार्वा की बात करूं, कैटरपिलर की बात करूं और अडल्ट की बात करूं, तो उनमें बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। उनकी स्ट्रक्चर या उनका जो दिखने में जो बनावट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है अडल्ट में लार्वा से, ठीक है। तो यानी कि उनमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए और इसलिए इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस सब में नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग में मेटामॉर्फोसिस नहीं कहेंगे हम, है ना। तो जो बच्चा होता है, तो बेबी से अगर हम बात करते हैं यंग वंस की, तो वहां पे बदलाव नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, साइज बड़ा हो जाता है और कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि कुछ चीजें जो है बेबी में कुछ होती हैं और फिर अडल्ट में जाकर वो वहां से हट जाए या कुछ बदलाव आ जाते हैं। लेकिन टैडपोल जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, उसमें टैडपोल के अंदर टेल होती है, क्योंकि फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है
और उसमें बाहर ही मीन्स फ्यूजन हो जाता है, और उसके बाद जो एग से जो हैचिंग से जो बाहर निकलता है लार्वा, उसको हम टैडपोल बोलते हैं, और उस टैडपोल के टेल भी होती है, पूंछ होती है, जिससे कि वो आसानी से स्विम कर सके पानी में, है ना। जब वो थोड़ा सा और ग्रोथ करता है तो फिर वो बाहर, जब उसके जो लिम्स हैं, हिंड लिम्स और फोर लिम्स जब अच्छे से कैपेबल हो जाते हैं कि वो लैंड पर मूव कर सके, तो वो धीरे धीरे फिर वो टेल जो उनकी रिमूव हो जाती है वहां से, है ना। तो ये क्या हुआ, यानी कि टैडपोल में जो बेबी फ्रॉग के अंदर टेल थी और अब नहीं है, अडल्ट फ्रॉग के अंदर नहीं है, तो ये क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोल रहे हैं इसको, कि चेंज आ गया, उसमें बदलाव आया, जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, उसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि हम दो तरह से जो 2 मोड्स पढ़ेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मींस ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन, कि यंग वंस का या जो न्यू इंडिविजुअल का जो जन्म होगा या जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो सिंगल पेरेंट से बनेगा, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल, मतलब हाइड्रा भी है और अमीबा भी ले सकते हैं, या यीस्ट का आप जरा सोचना, जरा उसको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि आपने यीस्ट के बारे में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि यीस्ट के अंदर क्या होता है कि बडिंग फॉर्मेशन होती है, बड बनती है, और वो बड क्या होती है, पहले तो अटैच होती है यीस्ट से, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो उससे डिटैच हो जाती है और वो इंडिविजुअल यीस्ट सेल की तरह बिहेव करती है ना। हाइड्रा में भी इसी तरीके से होता है। अमीबा के अंदर, अमीबा तो यहाँ पे आप देखिएगा अमीबा, तो अमीबा आपको पता है कि इट हैज इररेगुलर शेप, ठीक है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, और दिस वन इज द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है इसलिए क्या होता है, पहले दो इसका जो न्यूक्लियस मटेरियल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे क्लीवेज कह सकते हैं हम, बीच में से ये थोड़ा सा बन जाता है, और उसके बाद फर्दर ये 2 पार्ट में, जो कि ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों के अंदर ये 2 इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये पूरी की पूरी बॉडी, एक सिंगल जो पेरेंट था वो 2 में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बाइनरी भी बोलते हैं। बाइ मींस 2, बाइनरी फिजन, फिजन मींस टुकड़ों में बट जाना, ठीक है। तो एक से क्या बन गए, लास्ट में आप देख रहे हैं 2 में डिवाइड हो गया है, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज अबाउट ऑल दिस चैप्टर, ऑल दिस टॉपिक्स। एसेक्सुअल हमने पढ़ा, विविपेरस पढ़ा, मेटामॉर्फोसिस, सेक्सुअल मोड, ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन्स क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें हमने 1 by 1 डिस्कस की। इफ यू हैव एनी डाउट regarding any topic then you can contact. Thank you. Have a nice day.